वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के लिए हम आज प्रश्न संख्या 7 लेकर के आए हुए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 6 को करवाया था। आज प्रश्न संख्या 7 एक्सरसाइज 8.3 हम कर रहे थे, बस लास्ट प्रश्न है, उसको आज हम लोग देख रहे हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे 8.4 में, जिसमें आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखिए और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस प्रश्न को देखेंगे। देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। प्रश्न देख लीजिएगा, कुछ छूट गया होगा लिखने में, आपको समझा देते हैं। इसको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, इसके बीच का जो कोण होगा, है ना। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो में सीखे थे कि इसको क्या लिखेंगे हम। तो देखिए साइन 67 को हम प्लस कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 में से कितना घटा देंगे, जो 67 बचेगा, तो आप इसमें से 23 घटा दीजिए। देखिए तो 7 3 10 14 घटेगा, ठीक है, प्लस कॉस 90 में से क्या घटा दे, जो 75, 90 डिग्री घटा 15 कर देते हैं तो 75 बचेगा। 90 में से 15 गया 75, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। अब चलिए वी नो, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इतना तो पता है सभी को। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, व्हाट इज कोस, सॉरी कोस तो कोस रहेगा, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होगा, तो थीटा की जगह पे आएगा 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। तो साइन के जगह पे आपको साइन लिखना है, थीटा की जगह पे 15 लिखना है। तो आपका ये बीच वाला जो अनुपात आ गया, इसको आप लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। तो देखिए यह प्रश्न आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बीच वाले एंगल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो 67 के और 75 के बीच में आ गया, दोनों न्यून कोण है। तो चलिए एक और प्रश्न को हम लेते हैं और उसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको कर दें एक एग्जांपल और हम आपको समझा के क्लियर करवाते हैं। कोट 85, ये कोई प्रश्न नहीं है आपकी किताब का, कोट 85 डिग्री वर्कआउट है, स्टार लगा के लिख देते हैं इसको, 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को लिखना है किसके फॉर्म में, बस ऐसा ही सवाल है, 0 और 45 डिग्री, 0 और 45 डिग्री के बीच में, हमेशा 0 और 45 डिग्री के कोण के बीच में। ठीक है, तो 0 और 45, सॉरी इसमें छूट गया था 0 45, थोड़ा समझ लीजिएगा, प्रश्न किताब में देख लीजिएगा, लिखने में हमसे छूट गया था। 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त करना है, 0 और 45 किसके किसके बीच, 0 और 45। तो 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच में आया ना, देखिए तो 0 और 45 के बीच में आया ना, तो इसको भी लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे समझिए, सभी को समझ में आएगा, जो पिछले वाले वीडियो को लगातार देख रहे होंगे उनको समझ में आसानी से आने वाला है। बस जो नहीं देखे एक बार जाके प्लेलिस्ट ट्रिग्नोमेट्री का बना हुआ है, जाके आप चेक कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोट 85 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कोट 85 को हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री घटा 5 डिग्री कर दें, तो 90 में से 5 गया तो 85। ठीक है, चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 15 को घटा दे तो क्या बचेगा, 75 15 90 होगा। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा तो मतलब साइन थीटा, तो साइन आपको लिख देना है, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 5 डिग्री है, थीटा क्या है 5 डिग्री है, तो 5 को लिख दीजिए। ठीक है, और बताइए आगे क्या करना है। अब प्लस है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन लिखेंगे, अब व्हाट इज थीटा, तो थीटा की जगह 15 डिग्री। तो देखिए तो ये दोनों जो आया है 0 और 45 के बीच का कोण है या नहीं है, तो इसको आप लिख दीजिए साइन 5 प्लस साइन 15। ठीक है, इस तरीके से कोट 90 है, हम कोस इसको समझ लीजिए, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, सॉरी फॉर दिस, इसके लिए सॉरी,
या हमको देखने में कॉस हो गया इसलिए माफ करेंगे आप। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा की जगह 5, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है साइन 15। तो लिख दीजिए आप इसको, पहले साइन लिखिए बाद में वो लिखिए, जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए एक और प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं जल्दी से। जैसे आपसे यदि पूछा जाए क्या, एक प्रश्न हम आपके लिए जल्दी से ला रहे हैं। एक मिनट रुकिए, प्रश्न थोड़ा लिख लेते हैं। आपको यदि हम कहें कि इसका मान ज्ञात करें, किसका, cos 59, कुछ प्रश्न पीछे का हम आपको याद करवा दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि आप यदि नहीं समझे होंगे तो इसे आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, और एक और प्रश्न लिख लेते हैं हम जल्दी से साइड में, इसके बगल में। चलिए एक और प्रश्न हम कर देते हैं यहाँ पर। √3 cos 65 डिग्री बट साइन 25 डिग्री, कितना, साइन 25 डिग्री, कितना मिल गया। ये दोनों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, फाइंड इवेल्युएट करना है, इसका मान ज्ञात करना है। एनसीईआरटी का तो किताब में प्रश्न नहीं है, बल्कि दूसरे किताब से हम प्रश्न लिए हैं। तो इसका मान ज्ञात करना है, टाइप तो वही है प्रश्न का, राइटर कोई भी हो, किताब कोई भी हो, तो प्रश्न का टाइप वही है, नेचर वही है। तो देखिए प्रकार क्वेश्चन का वही है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताए थे, एंगल को चेंज कर देना है। कॉस ऊपर वाले या नीचे वाले किसी को भी आप बदल सकते हैं, 59 डिग्री, सॉरी पहले हम इसको चेंज ही कर देते हैं यहीं से, दो बार प्रश्न को लिखें। 90 में से आप कितना घटा देंगे, जो 59 बचेगा, 31 को माइनस करिए तो 90 में से 31 गया, 59 बचेगा। क्या आप cos 59 को इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, 90 में से 31 घटा दीजिए, 59 बचेगा, और नीचे साइन 31, तो लिख दीजिए आप। इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उसका आंसर तो आपको पता है, ये आएगा cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा के जगह 31 डिग्री बट साइन 31 डिग्री। अब आपको क्या करना है, दोनों को कटा देना, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। साइन 31 बट्टे साइन 31 1 देगा, तो ये बट्टे वाला यदि प्रश्न रहे और जोड़ने पे 90 आ जाए तो इसका सीधा आंसर आप ऑब्जेक्टिव में 1 करेंगे, और यदि यही घटा में रहता तो आंसर 0 होता। यदि बगल में कोई गुणांक हो तो 1 से उसको गुना कर दीजिए, जैसे इस वाले प्रश्न को देखेंगे आप लोग। चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। √3 को आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर √3 ही रहेगा, ठीक है, समझिएगा। cos 65 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 25, तब ना 65, जो नीचे उसको माइनस कर दीजिए, इसको चेंज करना हो तो 90 में से 65 को माइनस करिएगा, 25 बचेगा। नीचे आप लिख दीजिए जो है वही, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, किसी एक को चेंज करना है। √3 को आप ऐसे लिख देंगे, cos 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, तो आप ना साइन थीटा लिख दीजिए, थीटा की जगह 25 डिग्री, नीचे साइन 25 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, इधर 1 आएगा, और 1 गुना √3 मतलब ये √3 देगा, √3 गुना 1 बराबर √3 इज योर आंसर। इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, और बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आते हैं ये सभी प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को आप फिर से देखें, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। एक और आपको एक बार और बता दे रहे हैं, बस उसके बाद नए चैप्टर लेकर के बहुत जल्द फिर आएंगे आपके लिए। चलिए ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा प्रश्न और ले रहे हैं, एग्जांपल है साइन 70 डिग्री, ये प्रश्न है लेकिन आपके लिए हम सोल्व करवा रहे हैं। cos 20 डिग्री, देखिए तो क्या 70 20 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, आएगा ही,
कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा कोण मतलब दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ से इस बार हम ऊपर वाले को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, इस बार नीचे वाले को चेंज करेंगे। क्या करना है, cos 20 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 घटा 70। देखिए क्या आएगा, कोई इसी को भी चेंज करेंगे तो वही आएगा। sin 70 तो आपने लिख देना ऊपर, नीचे cos 90 माइनस थीटा, व्हाट वी गेट sin थीटा, और थीटा के जगह 70 डिग्री, ये एक देगा, ठीक है, हम उसको चेंज किए। अब एक बार फिर हम इसको चेंज कर रहे हैं, sin 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री घटा 20 डिग्री, नीचे तो हमारा क्या है, cos 20 है। देखिए तो cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा की जगह 20 डिग्री बटे cos 20, ये कटेगा तो भी एक देगा। किसी को भी चेंज करेंगे, क्या सीखे, किसी को भी चेंज करेंगे, या तो नीचे वाले को या तो ऊपर वाले को, हमेशा आंसर एक आएगा इस केस में, ठीक है। इस टाइप के जो भी प्रश्न रहेंगे, और इसी प्रश्न को यदि हम घटा में लिख देते sin 70 डिग्री घटा cos 20 डिग्री, तो आंसर 0 आता। और गुणांक में कोई संख्या रहे तो उससे गुना कर देना, इसका आंसर तो ना मान तो एक आएगा, 1 गुना 20, इधर जो रहेगा आंसर वही आ जाएगा, जैसे पिछले वाले सवाल में आपने देखा। तो आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।